है ऐसा है कि जो बोलेंगे वो आप भी लिखिएगा और उसके बाद आप प्रश्न कीजिएगा, उसका जवाब भी दे देंगे। सही है, वो भी सही। चलो बढ़ जाए। मेरी आवाज तो 1 किलोमीटर दूरी पर मेरा भाई वाला तो कितना दूर है? चला जा सर। आप पूछिएगा कि मैं जाके अब शुरू करूँ। आज जो आए थे भागलपुर दिक्कत हो रहा है माइक इधर ये सर से लगा दिए तो क्योंकि लोक लेखा के सभापति होने के नाते विधानसभा की कमेटी निकली हुई है। ये 5वां जिला है, 8 जिले का कार्यक्रम है और सरकार के कार्यों की समीक्षा बाहर डिपार्टमेंट के लोगों में करते हैं और समीक्षा में जहां कहीं भी कोई इधर उधर होता है मैं दिशा निर्देश देता हूं सरकार के नियम का हवाला देकर। तो चूंकि बाढ़ है पूरे बिहार में कई जिलों में आया हुआ, बाढ़ में कई प्रखंड ग्रसित है और सरकार हमको लगता है बाढ़ राहत कार्य पहुंचाने में विफल रही है और लोग अपनी मवेशी को लेकर अपने घर को लेकर बांध पर है, वहां कोई राहत कार्य भी नहीं चलाया जा रहा। और चूंकि हम उस दल से आते हैं जो बिहार में विपक्षी दल का नेता है, नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, और स्मार्ट मीटर का भी मामला चल रहा है और ये सदन में मैं ही उठाया था। स्मार्ट मीटर की खामियां को मैंने बताया था और इसमें बताया था कि ये दक्षिणी भारत का ये ठेकेदार है, एजेंसी है जो बड़े पैमाने पर केंद्र और राज्य सरकार के लोगों को मोटी रकम देकर स्मार्ट मीटर लगाना चाहता है। स्मार्ट मीटर में काफी खामियां हैं, आप लोग भी उससे अवगत हैं। जब अपने मीटर पर आपको भरोसा नहीं है तो स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों का जेब खाली करना चाहते हैं। एक तो ऐसी ही लकुना है, इसमें बिल आता है 500 और बिल भेजाता है 5000 का, तो आप बाद में कहते हैं कि मिसप्रिंटिंग हो गया। तो जो गांव की जनता है, जो गरीब जनता है, वो बिल लेकर एक तो बिजली लेना चाहती है, वो आप देते नहीं है समय पर, और अगर वो ले भी लिया तो आप बिजली बिल उसको गलत ढंग से आप पेश करते हैं और उसमें भी स्मार्ट मीटर लगाकर उसका जेब खाली करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने से लोगों का दोहन शोषण सब होगा और इससे सब लोग परेशान हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम आवाम हो, किसी जाति बिरादरी का हो, धर्म का लोग हो, हर लोग स्मार्ट मीटर के दोहन शोषण से बचेंगे नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि 1 अक्टूबर को पूरे बिहार में हर प्रखंड स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के द्वारा आह्वान किया गया है कि हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे स्मार्ट मीटर के खिलाफ में, क्योंकि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती नहीं लगाया जाता। आप लोगों को बताइए कि स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं। आपके अपने मीटर पर कोई भरोसा नहीं है तब ना। एक तो बिहार में हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे आम आवाम हो, पत्रकार हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, पॉलिटिकल पार्टियां की हर पार्टियां के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार में शासन नाम का राज नहीं है। जब से ये एनडीए की सरकार बनी है, यानी बीजेपी शामिल हुआ है, तब से और लोग ज्यादा भयभीत हैं। जिस राज्य में अपराधी छवि के लोग मंत्री बनते हो, कल तक बैंक रॉबरी करते थे, कल तक किसी का शूटर का काम करते थे, आज राज्य सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो क्या क्रिमिनल कोई मदद नहीं करते होंगे? निश्चित रूप से उनके जो शागिर्द होंगे, उनके जो दोस्त मित्र होंगे,
उनकी वो मदद करते हैं। इसलिए राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। और जब तक राज्य सरकार इस पर सुधार नहीं करेंगे और वैसे मंत्रियों को चिन्हित करे जो अपराध जगत से जुड़ा हुआ हो, कल तक रॉबरी करता रहा हो, कल तक किसी का शूटर का काम करता रहा हो, वैसे मंत्री को निश्चित रूप से कान पकड़कर बाहर कीजिए, तब अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। हम इस पर भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कई बार बुलेटिन जारी करते हैं आप लोग के माध्यम से। और दूसरा है जातीय गणना। पूरे देश में जातीय गणना होना चाहिए। और बिहार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मांग किया था, हम लोगों ने मांग किया था। उन दिनों बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार भी चाहते थे जातीय गणना कराना। बिहार में जातीय गणना हुआ, उसी आधार पर पूरे देश में जातीय गणना होना चाहिए और हर जाति के लोगों को अपनी जाति की संख्या जानने का अधिकार है। और वो देखेगा कि हमारे आने वाला जो बजट है उसमें हमारे जाति के उत्थान के लिए क्या किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाह रही है कि पूरे देश में जातीय गणना हो और केवल झूठा वादा, क्योंकि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, और बड़का झूठा पार्टी से जनता उब चुकी है। वो चाहती है ये 400 का नारा दे दी, 400 पार। जनता ने ऐसा दवाई दिया कि 240 में जाकर अटका। हमको लगता कि गड़बड़ी नहीं होती, 200 के भीतर ही वो रह जाते, सरकार भी नहीं बनती, जनता का मैंडेट नहीं मिला है। ये जबरदस्ती प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसलिए बेरोजगार भी चाहता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो। जो रोजगार चाहना चाहता है, वो चाहे जिस जाति के बेरोजगार हो, वो सब लोग चाहता है कि तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री होंगे तो हमको रोजगार मिलेगा, हमें सरकारी नौकरियां मिलेगी। क्योंकि हमारे नेता 2020 में चुनाव में वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 10,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 17 महीना का समय मिला, उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने गुण बताया माननीय मुख्यमंत्री को और वैकेंसी भी दिया। तो 5.5 लाख बेरोजगारों को उन्होंने सरकारी नौकरी देने का काम किया। इससे पूरे बिहार में हर जाति, हर समाज के लोगों में, हर धर्म के लोगों में ये विश्वास जगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते तो शायद 10,000 बेरोजगारों को रोजगार दे सकते थे और सरकारी नौकरी दे सकते थे। और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है बिहार सरकार, जो जातीय गणना हुआ, उसको 9वीं अनुसूची में सरकार शामिल करे। हमारे जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे। ये भी हमारी मांग है, हमारी पार्टी के जोरदार ढंग से मांग। तो आप लोग पूछिए क्या पूछिए। मांझी जी का एक रड़िया है। अब तो मानसिक रूप से भी असल में 80 बरस का उम्र हो गया। 80 बरस की उम्र के लोगों से क्या आप अपेक्षा करेंगे? मानसिक रूप से कुछ कमजोर हो गए हैं बेचारे, और कोई बात नहीं। कल तक लालू यादव को बहुत बड़ाई करते थे, आज लालू यादव को कह रहे हैं कि यादव नहीं गरेरी है। अब तो ये बताना पड़ेगा कि उनका पालन पोषण कहाँ हुआ है, वो सार्वजनिक करें। पब्लिक जानना चाहती है कि मांझी जी कहाँ पले हैं, पढ़े हैं और कहाँ पोसाए हैं। ये पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। निश्चित रूप से नहीं, किसी भी एक जाति विशेष को नहीं। आप देख लीजिए हमारा जो संगठन बना है पूरे बिहार में, हर जाति के लोग जो जिसकी संख्या है उतनी भागीदारी दी गई है और आने वाले दिनों में उनको उतना ही टिकट भी मिलेगा। लालू जी पहले जुलाई में बोल रहे थे कि सरकार गिर जाएगी, फिर अगस्त में बोले गिर जाएगी, अब क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, अनुमान लगाया जाता है, हर पॉलिटिकल आदमी चाहता है कि अनुमान जो लगाया है वो गिर जाए, लेकिन जब कहे हैं तो वो गिरेगा ही, चाहे आज गिरे चाहे कल गिरे, गिरेगी ही सरकार। 5 साल पूरा करेगी? नहीं पूरा करेगी, नहीं करेगी। ये बताइए, जो आदमी बी टीम हो उसकी चर्चा क्या करना है? किसी पार्टी का वो बी टीम हो उसकी चर्चा नहीं की जाती है। बी टीम की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। वही सिखलाया था मोदी जी को, कहो यार कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे और सरकारी नौकरी देंगे।
तो ये गलत बात बताने वाला लोग ही ये राजनीति में है, तो इनकी चर्चा में क्या कर सकता है। जदयू की जब सरकार थी, जदयू की जब सरकार थी, उस समय ही स्मार्ट मीटर आया था, उस समय आवाज क्यों नहीं, हम लोगों ने उठाया था, हम राजद के लोगों ने उठाया था स्मार्ट मीटर के खिलाफ में। आपकी सरकार एकदम मैं ही विधानसभा में मैंने उठाया था, ये स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा लौकना है। जहां अभी 2000 लगता है उसमें 5000 रुपया है। पार्टी नहीं जाता बात नहीं। ये हम सदन में उठाए हैं, पार्टी को जरूरत पड़ी तो अभी सुन लिया, हमारी बात को लेकर आंदोलन कर रहा है। नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि वो वार्ता कर रहे थे, सरकार नहीं मानी तो आंदोलन में चले जाएंगे। ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है? एकदम बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, और बहुत बड़ा भारी मात्रा में लेन देन हुआ है इसमें, केंद्र सरकार और बिहार सरकार। इस पर विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, इस बात जो भी इसको लेकर अब हम सुना नहीं है नाम, जिस पार्टी का नाम आप रखे उसका सुना भी नहीं है नाम। यहाँ तो लड़ाई आर पार की है, एक दंगा फैलाने वाला है, एक दंगा नहीं फैलाने वाला, कोई पार्टी नहीं है। एक नफरत पैदा करने वाला, एक इंसानियत पैदा करने वाला, दो ही पार्टी है यहाँ। कौन आता है जाता है और बी टीम कितना लोग का है उससे क्या लेना देना। लेकिन सब लोगों में चर्चा है कि धनसुराज के आने से कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। अभी तो समय बताएगा, अभी मैं क्या कहूँ। भूमि सर्वेक्षण चल रहा है बिहार में, इसको लेकर के कुछ टिप्पणी करना देखिए, चाहेंगे? निश्चित रूप से भूमि सर्वेक्षण का काम अभी बंद हुआ है, और हम ही लोग की आवाज की वजह से बंद हुआ। हमने आवाज आपके माध्यम से दिया था कि सरकार पहले परिमार्जन का काम करावे, पूरे पंचायत में, हर पंचायत में शिविर लगाकर परिमार्जन का काम करावे और मोटेशन का काम करावे लोगों का, तब सर्वे करावे तो उसका फलाफल मिलेगा। अभी सर्वे कराएगा तो मार काट जैसे तैसे, और अभी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और सीओ और उसके नीचे के पदाधिकारी कर्मचारी, किसी के लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया, किसी से 20 लाख रुपया, जिसकी जितनी जमीन है उसके अनुसार उसको पैसा मांगा जा रहा है। आप लोग भी गांव घर के रहने वाले हैं, आप लोग भी प्रभावित हैं, इसलिए सरकार ये समझते हुए 3 महीना टाली है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में सर्वे होगा ही नहीं। आपको क्या लगता है, रोक देना चाहिए? एकदम रोक देना चाहिए, पहले सुधार करना चाहिए तब कोई काम करना चाहिए। क्या कारण हो सकता अरे नींव दिया है, नींव दिया ही नहीं है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं तो ढाइए ना जाएगा। क्या कारण हो सकता है सर, बड़ा जल्दबाजी में सरकार भूमि सर्वेक्षण करवा रही है? कारण तो आप लोग ढूंढिएगा, कारण क्या होगा। पदाधिकारियों और सरकार पैसा सुनना चाहती है, इसलिए ऐसा करवा रही है। कल का एक बयान है राजस्व मंत्री का, कल का एक बयान है क्या विपक्ष को इसलिए पेट में दर्द हो रहा है कि आपको हजारों एकड़ जमीन मेरे कब्जा करके रखे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी हमारे लोग अगर कब्जा किए हैं, आज खाली कराइए। हमारा लोग कहीं कब्जा नहीं किया है, ये दोषारोपण बीजेपी की सरकार करती है, बीजेपी के लोग करते हैं। बीजेपी के साथ आप रहिएगा, लोग रहेंगे, भ्रष्टाचार तो कहेगा कि बहुत अच्छे आदमी है। जहां खिलाफ किया भ्रष्टाचारी घोषित कर देगा, और अपने यहाँ आएगा तो डिटर्जेंट पाउडर से धो के उसको कहेगा कि बहुत ईमानदार आदमी। एक भाजपा के नेता है, मंत्री भी अभी चंद्र में, गिरिराज सिंह, बड़ा हमलावर रहते हैं आपके लालू जी भी, आपके पार्टी पे। उनकी मंत्रिमंडल में एंट्री इसीलिए हुई है कि बोलते ज्यादा हैं, आग लगाते हैं लेकिन आग बुझाना नहीं जानते हैं, नफरत पैदा करते हैं, और नफरत जहां फैलती है वहां जाते भी नहीं और भाग जाते हैं। नफरत पैदा करने वाले इसलिए मंत्री बनाया गया कि ऐसे बयान देते रहिए, नफरत फैलाते रहिए, और देश में नफरत फैलाने वाले का कहीं कोई जगह नहीं मिलती। असल में है क्या कि कमेटी की बात को पत्रकारों के बीच में नहीं बोलना, ये निर्देशित है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। जो कमियां हैं वो निर्देश दिया है, उसका सुधार कीजिए।